Hello everyone. So if you are facing this issue, you are a grown up person and if you are facing this issue कि जब आपको पहले बचपन में सब बोलते थे कि ये तो बिल्कुल पापा पर है या बिल्कुल मम्मी के ऊपर में है और आज के दिन आप देख रहे हो कि आप में वो सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ भी आप में आ गई है, जैसे कि आपके पापा में है या आपकी मम्मी में है, क्योंकि हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों ही होते हैं। और आपने वो सारी नेगेटिव चीज़ें भी अपने अंदर में अट्रैक्ट कर लिया एंड यू आर जस्ट वॉन्डरिंग कि मेरे में ये चीज़ें क्यों आई, मैं तो ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी या करता था, तो फिर मुझ में ये क्वालिटीज़ कैसे आई। तो देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड वाई डिड यू अट्रैक्ट ऑल दोज क्वालिटीज़। हेलो गाइज, आई एम कविता तुलसियान, अ लाइफ कोच, अ हीलर एंड एन ऑथर ऑफ 3 बुक्स ऑन सेल्फ हेल्प। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो कारण क्या है, हम सबकी ज़िंदगी में रोल मॉडल्स होते हैं, राइट। रोल मॉडल किसको बोलते हैं? जिसमें हमें ऐसा लगता है कि बड़े होकर हम ऐसा ही बनना चाहते हैं। हम उसके बारे में कोई छानबीन करते हैं, बस हमें वो अच्छा लगता है वो पर्सन, मे बी बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट्स, राइट। जैसे कि बहुत लोगों को स्पोर्ट्स पीपल में इंटरेस्ट होता है, तो वो उसमें वो उनको ऐसा लगता है कि हमें भी बड़े होकर ऐसा बनना है, हमें भी इतने इस तरह के इसके जैसा बनना है, राइट। कई लोगों को फिल्म स्टार्स में वो उनको रोल मॉडल बना लेते हैं, जैसे कि फॉर यंग पीपल हु आर रेडी टू गेट मैरिड नाउ, शाहरुख खान रोमांटिक हीरो, तो एक छवि क्या बन जाती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल शाहरुख खान जैसा हो, एंड मे बी शाहिद कपूर जैसा हो, या हुएवर इट इज़, जिसकी जो आपके लिए एक आइडियल हीरो बन गया है या आपके लिए एक आइडियल हीरोइन बन गई है कि ये बिल्कुल ऐसी। उस समय में हम वो चीज़ें नहीं सोचते जो हमें सोचनी चाहिए। हम सिर्फ ऐसा चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड उसमें वो बिल्कुल ऐसा हीरो टाइप होना चाहिए, राइट। या फिर आपकी वाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसी हीरोइन टाइप होनी चाहिए। वैसे ही जब कोई बच्चा छोटा रहता है तो जनरली पेरेंट्स बोलते हैं कि वाह, उसमें तो हमें बहुत खुशी होती है, वाह ये बिल्कुल पापा पे गया है, ये बिल्कुल मम्मी पे गई है। सो इस तरह की जब बातें हम बोलते हैं, व्हाट इज़ द रिपरकशन, बड़े होकर क्या होता है, इस पर आपके इफेक्ट क्या आता है आपकी लाइफ के ऊपर में। तो इफेक्ट ये आता है कि जब बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, कोई भी पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं एंड आप साइलेंटली मन में उसको अप्रिशिएट किए जा रहे हैं विदाउट स्पेसिफाइंग, ये बिना मेंशन किए हुए कि आपको उसकी कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटी पसंद है, बस खाली आपको उसके जैसा बनना है, वो आपके लिए एक रोल मॉडल बन गया और आप सारा दिन ऐसा सोच रहे हो कि मुझे ऐसा बनना है, या ये बिल्कुल इसके जैसा, ये बिल्कुल दादाजी पे गया है, ये बिल्कुल मम्मी पे गया है। इस तरह की जब आप बातें बोलते हो तो आप देखोगे कि वो बड़े होकर के उनकी पॉजिटिव के पहले उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ उनके अंदर में आ जाती है, राइट। इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट की अपने, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मैं अपने पापा की लाडली थी और तो क्या होता था कि सब बोलते थे ये तो अपने पापा की बेटी है, तो बिल्कुल पापा पे गई है, तो बिल्कुल पापा पे गई। नाउ दे ऑब्वियस है कि हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो मेरे पापा में भी कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल एक्चुअल में कतई पसंद नहीं थी जब मैं छोटी थी, राइट। सो उनका बहुत हाई टेम्परामेंट, बहुत कंट्रोलिंग एक नेचर और गुस्सा वाली जो चीज़ें थी, आई जस्ट सिंपली यूज टू डिसलाइक दैम। दिस वॉज द अनदर रीज़न दैट आई अट्रैक्टेड, बट द फोरमोस्ट रीज़न वॉज व्हेन आई वॉज टोल्ड एवरी सिंगल टाइम कि ये तो बिल्कुल पापा पे गई है, तो मैंने पापा की वो नेगेटिव क्वालिटीज़ अपने अंदर में ले ली, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे वो चीज़ें अपने अंदर चाहिए नहीं थी। तो वैसे ही अगर आप अपने बच्चे में देख रहे हो, व्हेन योर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग एंड नाउ यू आर सेइंग कि ना ये तो बिल्कुल जैसे कि इसके पापा में ये बुराइयां हैं वैसे इसके में आ गई है, इसकी मम्मी में जो ये चीज़ की कमी है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी वैसे ही इस बच्चे में भी आ गई है। अंडरस्टैंड द रीज़न कि ये सीड्स तो आप ही ने सो किए हैं। जब बच्चा छोटा है तब आप बहुत लाड प्यार से बोलते हो कि ये बिल्कुल ऐसा होगा, ये बड़ा होकर ऐसा ही बनेगा। तो गाइस, करना क्या होता है, यू नो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, वी आर गोइंग रॉन्ग जब हम उस क्वालिटी को स्पेसिफाई नहीं करते, उसको मेंशन नहीं करते हैं कि इसके में पापा जैसी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, या फिर पापा जैसे ह्यूमन नेटवर्किंग जो रहते हैं वो वाली क्वालिटी इसके में है, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा होकर उसमें जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट की जैसे इसके पापा की क्वालिटी है वैसी आए, या फिर जैसे इसकी मम्मी का जो पेशेंस है, या फिर इसकी मम्मी जितनी क्रिएटिव है वो मेरे बच्चे में आए। यू हैव टू मेंशन द क्वालिटी
स्पेसिफिकली कि आपको अपने बच्चे में कौन सी क्वालिटी चाहिए, वो पेरेंट्स वाली, चाहे वो आपके जो उसके फादर से आए चाहे उसके मदर से आए, तो यू हैव टू स्पेशली मेंशन दैट क्वालिटी कि ये इस चीज़ में अपने पापा पे गया है, ये इस चीज़ में अपनी मम्मी पे गई है। देन यू विल सी कि आप अपने बच्चे को वैसा देख रहे हो, वैसा वो बन रहा है जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, राइट? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सिमिलरली अगर आपको अपने रोल मॉडल में आप मूवीज़ देख करके एक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो और आप सोचते हो कि आपका भी जो लाइफ पार्टनर है बिल्कुल वैसा, तो देन मेंशन दैट क्वालिटी, बिकॉज सी दे आर एक्टिंग ऑन द स्क्रीन, सो यू डू नॉट एक्चुअली नो कि उनकी एक्चुअली में पर्सनल लाइफ कैसी है। वो जो पर्सनल लाइफ जो मीडिया में आप पढ़ते हो, जो न्यूज़ में आप देखते हो, वैसी लाइफ तो नहीं होती है। तो यू हैव टू जस्ट मेंशन कि जो मूवीज़ में जो कैरेक्टर है उसमें जिस तरीके का पैम्परिंग या रोमांस है, जो लव है, जो ट्रू लव है, आपको वो चीज़ अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, राइट? अदरवाइज आप देखोगे कि आपने तो बस खाली सोच लिया कि बस शाहरुख खान जैसा, और आप शाहरुख खान की या फॉर दैट रीज़न कोई भी इंसान वो हो, कोई भी वो आपका रोल मॉडल हो, वो कोई हॉलीवुड का एक्टर हो या बॉलीवुड का हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो वो उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी उनकी आपके लाइफ पार्टनर में, आपकी ज़िंदगी में आ गई है, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज़ इट दैट यू आर आस्किंग। कहीं पे भी किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट जब आप करते हो तो ये याद रखिए कि आपको हमेशा उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राइट? सपोज करिए जैसे हम लोग भगवान की भी पूजा करते हैं और हम सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं, सब चीज़ की करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, इस एग्जांपल को आप बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में भी अपना सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन जस्ट अप्रिशिएट द सन, कि सन में जो रेडियंस है मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और मेरी स्किन में भी मैं उस रेडियंस को इम्बाइब करती हूँ जिससे मेरी स्किन ग्लो कर रही है, राइट? या फिर जैसे मैं प्रे करती हूँ कि जैसे सन लाइट है, राइट? सन के अंदर से जो लाइट आती है उससे वो डिस्पेल कर रहे हैं डार्कनेस को फ्रॉम दिस एंटायर वर्ल्ड। सो आई ऑलवेज प्रे कि आई हैव बिकम दैट लाइट हु इज़ ब्रिंगिंग दिस लाइट इनटू मिलियंस ऑफ लाइव्स। सो pray in this manner, appreciate in this manner, so be it anyone, आपको वो अप्रिशिएट करना है तो वैसा करिए। जैसे शाहरुख खान ने फेम कमाया और जिस तरीके से वो उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा किए बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने जिस तरीके को से अपनाया और विजुअलाइज करके अपने ड्रीम्स को पूरा किया, जिस फेम को उन्होंने किया वो जो सही तरीके से उन्होंने किया, उस सही तरीके को मैं अपनी लाइफ में अपनाना चाहती हूँ। आप इस तरीके से जब कोई भी चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे तब आप देखोगे कि आप सही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड अगर आपने इस तरीके के अगेंस्ट में जा कर के आपने जो मैंने आपको पहले बतलाया उस तरीके से अगर आपने कुछ नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिए तो उसको ठीक कर लीजिए। नाउ मेक दैट करेक्शन कि मैं इसमें से ये चीज़ अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मुझ में सिर्फ ये क्वालिटीज़ है, बाकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें मैंने अट्रैक्ट की उन सबको मैं रिलीज़ करती हूँ एंड आई जस्ट रिलीज इट टू द यूनिवर्स। सो डू अट्रैक्ट एनीथिंग दैट यू वांट टू, जिसमें आप जो अप्रिशिएट करें डेफिनेटली वो अपनाने लायक बात है। और लेकिन आप स्पेसिफिक हो जाइए कि आपको ज़िंदगी में एक्चुअल में क्या चाहिए, राइट गाइज? सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपके पास हमेशा इन्फॉर्मेशन आती रहे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक